बीवी का दूध पी सकते हैं, बिल्कुल जनाब, भर के रखा करें, दोस्तों को भी पिलाया करें। बीवी और किस लिए होती है? बीवी की बीवी है, बकरी की बकरी है। कहता है तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं और तुम जिस तरह से चाहो अपनी खेतियों में आओ। इस्लाम में जायज है तो हम जायज काम क्यों करें? के ऊपर भैंसों की तरह लग जाते हैं और भैंसों की तरह गर्मी निकालते हैं और भैंसा खा के भैंसे वाला दिमाग कर लिए हैं आदमी। बाद में मुझे पता चला कि यार ये तो मेरी अपनी कजन है। मुझे मेरी घर की परिस्थितियों के कारण बनाया। मैंने इनसे हेल्प मांगी थी और जब इन्होंने हेल्प मांगी तो धीरे धीरे संपर्क बढ़ा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और हेल्प करने का सबसे बड़ा कारण ये होगा अपन शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान के मौलाना के भाई पाकिस्तान में बहुत चर्चे हो रखे हैं भाई। वो मौलाना सिर्फ अपनी चलाता है, किसी की नहीं सुनता भाई। वो जो है गलत गलत रिवाजें निकाल रहा है पाकिस्तान में और जो है गलत गलत काम करने सबको सिखा रहा है। वो कहता है कि हमें जो है औरतों का दूध पीना चाहिए भाई, क्योंकि हम बकरियों का भी दूध पीते हैं तो हमें औरतों का पीना चाहिए भाई। औरतें जो है बकरियों के बराबर है। तो भाई पाकिस्तान में क्या औरतों को इतनी ही इज्जत दी जाती है? तो क्या है पूरी स्टोरी, तो चलिए वीडियो में जानते हैं। बीवी का दूध पी सकते हैं, बिल्कुल जनाब, भर के रखा करें, दोस्तों को भी पिलाया करें। बीवी और किस लिए होती है? बीवी की बीवी है, बकरी की बकरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता और कहता है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 223 और फरमाता है निसाउन हर्सुल लकुम फातु हरसाकुम अन्ना शिअतुम। कि अल्लाह फरमाता और कहता है तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं और तुम जिस तरह से चाहो अपनी खेतियों में आओ। तलाक दे दिया। उसके बाद में वो बोले कि ना ये बात घर में रखी गई। फिर मेरे ससुर के साथ मेरा हलाला किया गया। उसके बाद में फिर उन्होंने मुझसे निकाह किया। उसके बाद में फिर उन्होंने मैं सन 2017 में फिर से डिवोर्स दे दिया। This is business. फिर मेरे घर वालों ने उनसे बात करी तो कहना कि हमारे भाई के साथ हलाला करें। तो मैं सबके लिए तो नहीं लेती हूँ। हाँ, मैं अपने शौहर के साथ जो है रिश्ता वो कर सकती हूँ, लेकिन वो बाप भाई के ये सभी के नहीं है। तौबा तौबा तौबा। हम औरतें कोई मजाक थोड़ी ना है, तमाशा बना के रखा हुआ है कि हमारी भी कोई इज्जत है। आज मेरे साथ मौजूद है स्ट्रॉन्ग जबार, जिनकी शादी होने जा रही है। दूसरी 2-3 इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी, ठीक हूँ। कैसा लग रहा है आपको जबार साहब? कैसा लग रहा है? क्या बोलती? अच्छा लगा। शादी हो रही है हाँ जी। तो आपको लगता है कि दूसरी बेगम से भी आप उतनी मोहब्बत कर पाएंगे जितनी मेरे से करते हैं? क्या बोला तूने? से भी आप उतनी मोहब्बत कर पाएंगे जितनी मेरे से करते हैं? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। कोशिश से काम नहीं ना चलता। चल जाएगा। लोग कह रहे हैं कि आपने मर्दों को जो है ना वो चौड़ कर दिया है। मैंने कुछ ऐसा किया? बताएं। नहीं। जब इस्लाम में जायज़ है तो हम जायज़ काम क्यों करें? आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ। आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। जब निकाह हो रहा था ना तो मैंने जाके फिर 2 नफल पढ़े इनको साथ लेके। अच्छा, कि ताकि हमारी ये जो जोड़ी है ये सबकी सलामत रहे। उसके बाद फिर मैंने इनके साथ क्या कहते हैं वो ये मगरिब की नमाज भी पढ़ी है और फिर मैंने इनका खुद वहाँ से हाथ पकड़ के ला के ये देखे आपके सामने दे। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे ही सलामत रखे। लोग कह रहे थे कि ये हाथ पकड़ के इसके साथ जा रही, इसकी बहन है पता नहीं। एक आंटी ने तो कह भी दिया कि तेरे भरा दी जोड़ी अल्लाह सलामत रखे। नहीं, ये तो मेरे हस्बैंड है, मेरे भरा नहीं है। जवार साहब क्या कहना चाहेंगे? सर आज तो मन में लड्डू फूट रहे हैं। 2 लड्डू खा लिए आपने? माशाल्लाह नहीं, 2 खा ली। रहा नहीं जाता। 2 खा लिए हैं तो माशाल्लाह कितनी खुशी है आपको कि अल्लाह ताला ने माशाल्लाह बीवी चाहती थी कि आपकी 2 बीवियां हों। बीवी चाहती थी कि आपकी 2 बीवियां हों। बढ़िया था और आज माशाल्लाह 2 बीवियां हो गई आपकी। नहीं, एक्साइटेड में होता है। भैंसा खा के भैंसे की तरह गर्मी कर रखी है और औरत के ऊपर भैंसों की तरह लग जाते हैं और भैंसों की तरह गर्मी निकालते हैं और भैंसा खा के भैंसे वाला दिमाग कर लिए हैं आदमी लोग। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लिप में सुनिए आप 17 वर्षीय युवक की अपनी माँ की उम्र यानी 35 साल की मादा के साथ प्रेम कहानी। मोहब्बत सच्ची हो तो शादी इंसान कर ही लेता है। तो आज मैं आपको एक कपल से मिलवा रही हूँ और इन कपल की कहानी बहुत मुनफरिद है, अच्छी है, अलग है। वो कैसे है वो इनकी जुबानी सुनते हैं। 1 क्लास में था, मैं गाँव में रहता था। तो ये फर्स्ट टाइम मेरे घर पे आई थी, कमरे में बैठी हुई। मुझे नहीं पता मेरी कज़न है कौन, अननोन लड़की थी तब मेरे लिए। तो मैंने इसकी स्माइल देखी है, कमरे में इंटर हुआ मैं, स्माइल देखी है, मेरी खाला के पास चला गया। खाला को जाकर मैंने बताया कि खाला अंदर लड़की जो बैठी है उसके साथ में शादी करवानी है। तो वो आगे से बोलने लगी, हंसने लगी कि आज ये क्या हो गया, तो तुम कैसी बातें कर रही हो। उसके बाद मैंने ये मतलब इनको माइंड में रखा हुआ था। तो ठीक है, बाद में मुझे पता चला कि यार ये तो मेरी अपनी कज़न है। तो फिर तो मज़ा आया। तुम्हें शर्म है कुछ?
कुछ शर्म आया है? He is actually cute, नहीं? आप अब मैं ज़रा इनसे बात करती हूँ, आपको तो मज़ा आया उनके तासुरात सुनते हैं ना। वो 1 क्लास में थे, आप यू वर इन इंटर, तो आपको ये तब पता चल गया था कि बच्चे की नीयत ख़राब है? नहीं मुझे बिल्कुल नहीं पता चला। मेरी बात सुन, 1 क्लास में मैंने प्रपोज नहीं किया था, सिर्फ पसंद किया हुआ था। 1 क्लास में कौन सी पसंद होती है ना? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये आपने नहीं कभी पूछा? नहीं, लव शव थोड़ी ना किया था मैंने, तो सिर्फ पसंद किया था तब। तो फिर 8-9 साल गुजरे, 9 क्लास मैं मतलब जब 9 क्लास में मैं इंटर हुआ हूँ, गर्मियों की छुट्टियाँ हुई मुझे, मैं लाहौर मतलब गर्मियों की छुट्टियाँ स्पेंड करने के इनके पास आता इनके घर, तो सारा दिन इनके साथ घूमा फिरा, फैमिली के साथ बाहर भी गए घूमने फिरने के लिए। तो मैं तो ज़्यादा इनके साथ ही रहा हूँ कि यार मुआयना लगाता रहूँ। अब ये कब जाके इनका ना मूड ओके हो तो मैं इनको जाके प्रपोज मारूँ। तो शाम के करीब जब हम रिलैक्स हुए हैं, सारे बैठे हुए हैं, तो ये साइड पे खड़ी, मैं पास गया, मैंने जाके पूछ लिया कि मैं आपको कैसा लगता हूँ, अब मुझे पसंद करते हैं, इतनी क्यूट और प्यारे हो, बस ठीक है। मैंने कहा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये आगे से हंसने लगे कि यार तुम इतनी छोटी हो गई, ये बात कैसे कर सकते हो। तो मैंने कहा नहीं छोटा तो मैं हूँ, लेकिन मैं सीरियस हूँ आपके साथ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो लेकिन ये खैर इन्होंने मुझे ना बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, ये बच्चा से शादी। लेकिन जब मुझे प्रपोज कर दिया उसके बाद ये पीछे नहीं हटा, यानी कि मैंने इसी से शादी करवानी है, फिर मुझे मनाया और फिर हो भी गई। मतलब मुझसे इनके बगैर आ नहीं जाता। और ये भी 3 साल हो गए माशाल्लाह, तो मेरे साथ मतलब ना 1.5 घंटे के लिए अपने घर चली जाती। मैं कहता हूँ यार अपने घर जाके तुम रह सकते हो, मेरी तरफ से परमिशन है, लेकिन ये मेरे बगैर रहती नहीं वहाँ पे। तो 3 साल के अंदर इन्होंने एक रात भी अपने घर पे नहीं गुजारी। मोबाइल भी एक दूसरे के हम लोग अगर देखें ना तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, ना मुझे हुआ ना इन्हें हुआ, इसलिए किस तरह मैं ये नज़र अगर मैं रखती हूँ तो वो क्लियर हो जाता है। जी, मतलब कभी ऐसा हुआ हो कि आपको पता चला हो इनकी तरफ से नहीं कि कोई लड़की पीछे पड़ गई है या कुछ इस तरह का हुआ है कभी? अगर हुआ भी है ना तो किस तरह में इतना क्या सरा आगे तक बात नहीं गई कि वो क्लियर कर देते हैं मेरी ज़िंदगी में पहली और आखिरी लड़की तुम ही है, इसलिए तुम अपने वर्ड में ये ना लेके आना कि मैं शादी कभी किसी और से करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो बड़े छुपे रुस्तम हैं। बातचीत तो मैं हर लड़की के साथ कर सकता हूँ। Oh my God, no! मैं आपको बहनों वाला मशवरा दूँ? नहीं, ये कजन्स के छूट भी ना दें। मैं आपको सही जेन्युइन बता रही हूँ कि बस प्यार ही इतना दो ना कि वो किसी और की तरफ माइली ना हो। आपकी वाइफ वाकई बहुत अच्छी है। आप दोनों को सिर्फ मेरे सामने शर्म आ रही है, आप तो एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे, क्या रीज़न क्या है? अब यहाँ मेरे सामने बैठी हो ना, मेरा दिल करता मैं आपको My God! आपने बुरा नहीं माना, मेरा भाई है। खैर मजाक तो चलता रहता है, बट यू नो बहुत ये आपने बहुत अच्छी एग्जांपल सेट की है, क्योंकि आजकल लड़के यू नो दे यूज्ड टू प्ले अराउंड, वो लड़कियों से बातें शातें करते हैं और शादी तो कोई भी नहीं करता। तो दोस्तों, मुसलमान से हिंदू बने लड़की के मुंह से आप खुद सुनिए कि कितनी इज्जत इनको इनके मजहब में मिलती थी। आपका क्या नाम है? प्रियांशी शर्मा। इससे पहले आपका नाम क्या था? इससे पहले मेरा नाम फरीनाज था। आपके पिता का नाम क्या था? नफीस अहमद शेख। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने जो इनके साथ दामोदर जी के साथ जो शादी करने का जो प्लान बनाया, ऐसा क्यों बनाया आपने? उसकी वजह मेरी घर की परिस्थितियों के कारण बनाया। मैंने इनसे हेल्प मांगी थी और जब इन्होंने हेल्प मांगी तो धीरे धीरे संपर्क बढ़ा, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और हेल्प करने का सबसे बड़ा कारण ये होगा अपन शादी कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने ना इनसे शादी करने की बात कही। अच्छा, चलो तो आप ये बताइए कि आपने आर्य में को स्वीकार किया है, हिंदू धर्म में आकर आपने स्वीकार किया है, तो मुझे ये बताएंगे आप, तो आपको इसमें क्या खासियत दिखाई दी? क्योंकि आपके यहाँ तो बड़ा एक हमने पढ़ा है, सुना है और देखा है और हो रहा है, बहुत कट्टरवाद है आपके यहाँ वो किया जाता है। क्या वो आपको पसंद था सब ये चीज़ें जो वहाँ मीट खाते थे, मुर्गा? बचपन से क्या है, मैंने वहाँ पे देखा था जैसे बकरा ईद पे बकरे काटना, जीव हत्या होती थी और लेडीज़ों की स्थिति ऐसी थी जैसे तलाक पे तलाक, 1 कर ली 4 कर ली, बच्चे कितने भी हो गए तो उनको छोड़ देते थे। लेडीज़ों की वहाँ पे बिल्कुल भी इज्जत नहीं है मुस्लिम संस्कृति में, अब तक मैंने जो देखा है। और उसके अलावा वहाँ जीव हत्या होती है। फिर उसके बाद मैंने जब यहाँ देखा हिंदू धर्म में, तो हिंदू धर्म में मैंने देखा कि स्त्रियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, उनको पूजा जाता है, यहाँ पे स्त्रियों का सम्मान होता है। और जीव हत्या जो, तो उसके लिए ना जीवों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन है, मतलब उनको बचाया जाता है, गौ माता की पूजा की जाती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे मुस्लिम संस्कृति में बुरी लगी। और फिर जब मैंने हिंदू धर्म में आके देखा, आर्य समाज से जब मैं जुड़ी, तो उसमें जो वेदना पूजा अर्चना करने का तरीका है वो, और वैदिक धर्म के बारे में मैंने पढ़ा, तो मैंने ये जाना कि एक औरत को भी सम्मान से जिंदगी, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया होगा कि पाकिस्तान का मौलाना कितना बेशरम है, कितनी घटिया बातें करता है। भाई वो औरत को जो है बकरी के बराबर समझता है, कहता है कि हमें औरत का दूध पीना चाहिए, औरत जो है बकरी के बराबर होती है, हम बकरी का भी दूध पीते हैं तो हमें औरत का भी पीना चाहिए। तो भाई ये बिल्कुल गलत है कि औरत को बकरी के बराबर माने। भाई बकरी तो भाई घर के बाहर रहती है, वो कोई काम करती है ना, कुछ काम करती है, भाई कुछ भी नहीं करती है बकरी, तो फिर औरत पे क्यों इतने जुल्म करते हैं, इतने काम करवाते हैं भाई।
तो भाई औरत को अगर बकरी की तरह ही रखना है तो उसे घर से बाहर रखो, उसे कुछ काम ना कराओ, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ जो है गलत काम करने के लिए बकरी के समान मानते हैं औरत को। और भाई इतने गलत गलत काम होते हैं भाई पाकिस्तान में, बस मैं क्या ही कहूँ आपको। वहाँ पर जो है भांजा अपनी ही मौसी के साथ जो शादी कर लेता है, कहता है कि मुझे जो है, मैं जब फर्स्ट क्लास में था तभी से मैं अपनी मौसी को पसंद करता था, और फिर जब मुझे पता चला कि ये मेरी कज़न है तो उसके लिए वो काम और भी आसान हो गया, और वो जो है हर एक जून की छुट्टियों में भाई वो अपनी मौसी के पास जाके रहने लगा और जो है उससे शादी कर ली। तो भाई इतनी कम उम्र का लड़का, भी 18 साल का लड़का है, 18-19 का ही होगा, और उसकी मासी इतनी बड़ी है भाई, 23-35 साल की होगी भाई। तो इतनी घटिया रिवाज निकली हुई भाई पाकिस्तान में। तो भाई आप लोग हमें इस बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।